जीरो टू गॉड लेवल। चैप्टर 3106। बूम। दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ की टक्कर प्रकाश की गति से भी आगे निकल गई। समय तुरंत बाधित हो गया और पूरा स्थान ध्वस्त हो गया। गड़गड़ाहट, इसके साथ अंतहीन विस्फोट भी हुए। पफ। हालांकि हर किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि इस तीव्र और विस्फोटक टक्कर में पहला व्यक्ति जो पकड़ नहीं सका वह वास्तव में निर्वाण भगवान थे। निर्वाण भगवान ने मुंह से खून बहाया। जिन चोटों को उसने जबरन दबाया था वे इस टक्कर के प्रभाव में सीधे विस्फोटित हो गईं। वह अपनी साधना से भी इसे दबा नहीं सका और सीधे मुंह से खून बहा दिया। इस रक्त की एक एक बूंद संसार को विस्फोटित करने में सक्षम प्रतीत हो रही थी। थंप थंप थंप। निर्वाण भगवान कुछ कदम पीछे हट गए और बमुश्किल अपने शरीर को स्थिर किया। उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और उसकी आंखें अभी भी अविश्वास से भरी थीं। ऐसा लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। अभी अभी हुई टक्कर में उसका पूरा नुकसान हो गया। उसके लिए ये बस सबसे अविश्वसनीय चमत्कार था। किसी को पता होना चाहिए कि उसके और ये शिवेन के बीच पिछली लड़ाई सैकड़ों या हजारों साल पुरानी नहीं थी। ये केवल थोड़ा समय था और ये जीवेन वास्तव में इस स्तर तक सुधार कर चुकी थी। निम्न मार्शल क्षेत्र के शिखर से, जो केवल अपने हाथों से अपनी रक्षा कर सकता था, छठे क्षेत्र तक जो उसे एक ही वार से घायल कर सकता था। आपने वास्तव में छठे क्षेत्र में प्रवेश किया है। ये कैसे संभव है? निर्वाण भगवान को स्पष्ट रूप से इसकी उम्मीद नहीं थी। यह उनके सामान्य ज्ञान से भी पूरी तरह परे था। कोई भी सम्राट भगवान जो एक बड़े दायरे को तोड़ना चाहता था, वह कम समय में ऐसा नहीं कर सका। भले ही वे सबसे सुरक्षित स्थान पर अभ्यास करें, फिर भी इसे हासिल करने में बहुत लंबा समय लगेगा। ये जीवेन ऐसा कैसे कर सकती थी? इसके अलावा, वो उठते गिरते एक अजगर की तरह दिखता था और उसका हमला निर्णायक था। उनकी युद्ध शक्ति भयानक रूप से गहन थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कैसे देखा, ऐसा नहीं लगा कि वह मुश्किल से ही इसमें से निकला था। अचानक कुछ ख्याल आया। आपने समय खंड का उपयोग किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग किसी वज्रपात से साफ हो गया हो और वह अचानक स्पष्ट दिमाग वाला हो गया हो। सम्राट के दायरे में प्रवेश करने के लिए न केवल बड़ी मात्रा में संचय की आवश्यकता थी, बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि उसने पहले ही पर्याप्त नींव जमा कर ली थी। हालांकि फाउंडेशन की ओर से इस प्रक्रिया में लगने वाले समय के बारे में नहीं बताया जा सका। एकमात्र चीज जो इसे हासिल कर सकती थी वह समय का टुकड़ा था। ये किसी के शरीर के चारों ओर समय को जबरदस्ती तेज करने का एकमात्र तरीका था, जिससे व्यक्ति को कम समय में हजारों या यहां तक कि दसियों हजार बार गुजरने की अनुमति मिलती थी। वह छठे राज्य का संप्रभु सम्राट था। उनकी मार्शल आर्ट की साधना भयानक रूप से गहन थी। उनका मार्शल आर्ट का ज्ञान भी अत्यंत व्यापक था। इसलिए उन्होंने तुरंत ही ये जीवेन की ताकत में अचानक वृद्धि के मूल कारण का पता लगा लिया। हालांकि भले ही निर्वाण भगवान को इसके बारे में पता था, फिर भी उनके चेहरे पर एक अविश्वसनीय भाव था। हालांकि समय के टुकड़े में ऐसा कार्य था, कितने लोग इसका उपयोग करने के इच्छुक थे। ये बस भगवान के उपहार की लापरवाही भरी बर्बादी थी। टाइम फ्रेगमेंट का कार्य सिर्फ इतना ही नहीं था। यदि वह सामान्य विधि से खेती करता तो उसे मिलने वाला लाभ इससे कहीं अधिक होता। इसके अलावा, ये जीवेन की खेती को देखकर ये स्पष्ट था कि उन्होंने समय के एक से अधिक टुकड़ों का उपयोग किया था। शायद उसने 2 या 3 से अधिक टुकड़ों का उपयोग किया था। भले ही यह उसका नहीं था, निर्वाण तट के भगवान केवल ये सोचकर ही उसके हृदय से खून बह रहा महसूस कर सकते थे। क्या बकवास है! समय का टुकड़ा इतनी आसानी से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? अगर यह इतना आसान होता तो यहां सबको इकट्ठा होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। केवल टाइम बीस्ट सम्राट के शरीर पर संघनित समय के टुकड़े ही उनके द्वारा उपयोग किए जा सकते थे। ये बस एक स्वर्गीय खजाने का उपयोग था, जैसे कि वह कचरा था। इसके अलावा, ये छठे क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए समय के विरुद्ध दौड़ लगाने के लिए था। ये किस प्रकार का उपद्रव था? ये सोचकर उसका हृदय कांप उठा।
हालांकि वह नहीं जानती थी कि ये जिविन ने अपने जीवन में 1 या 2 से अधिक फालतू काम किए हैं। यदि उसे हर समय दर्द से खून बहना पड़ता तो उसका दिल हिल जाता और बहुत पहले ही मर जाता। जब सभी ने निर्वाण तट के भगवान के शब्दों को सुना तो वे तुरंत मामले की जड़ को समझ गए। आखिरकार वे सभी संप्रभु सम्राट स्तर के अस्तित्व थे। उनमें से सबसे खराब स्थिति अर्ध सम्राट स्तर के शिखर पर थी। उनमें से कौन ज्ञानी नहीं था? अचानक उन्हें लगा कि यह हास्यास्पद है। ये जिवेन ने समय के विरुद्ध दौड़ लगाने के लिए समय के 2 या 3 टुकड़े बर्बाद कर दिए थे। वह 2 या 3 टाइम बीस्ट सम्राटों का प्रतिनिधित्व करता था। शायद पूरी दुनिया में यह एकमात्र जगह थी जहां टाइम बीस्ट सम्राट था। इस गांव से गुजरने के बाद वहां ऐसी कोई दुकान नहीं रहेगी। सभी के दिलों में निर्वाण तट के भगवान के समान भावना थी। क्या बकवास है, क्या बर्बादी है। भगवान के उपहार की कितनी लापरवाही भरी बर्बादी। आप बता सकते हैं, आपके पास कुछ कौशल है। ये जिवेन भी थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। निर्वाण तट के भगवान की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। उन्होंने लगभग बिजली की गति से प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि फिर भी ये जिवेन की चाल बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, उसकी पीठ पर मौजूद दानव पंख अचानक खुल गए और उसने अति तीव्र गति से हमला कर दिया। उनके हमले से टाइमलाइन पर भी असर पड़ा। कोई भी स्पष्ट रूप से देख सकता था कि समयरेखा अव्यवस्थित थी। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि कोई उसका फिगर देख ही नहीं सका। टकराना। यह अज्ञात था जब मार्शल सम्राट की मुहर ये शिवेन के हाथ में आ गई थी। उसके हाथ में ऐसा लग रहा था जैसे वह एक प्राचीन दिव्य पर्वत में बदल गया हो और वह टूटकर नीचे गिर गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निर्वाण तट के भगवान हैरान और क्रोधित थे। ये जिवेन के आक्रामक हमले ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि वह उसके ध्यान के योग्य नहीं था। ये जिवेन का इरादा उसे घायल अवस्था में मारने का था। उसकी प्रतिक्रिया बेहद तेज थी और वह तेजी से चकमा देकर पीछे की ओर भाग गया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये जिवेन की गति उससे तेज थी और यह सीधे उसके दाहिने कंधे पर लगी। निर्वाण तट के भगवान को सीधे मार्शल सम्राट की मुहर से मारा गया था और उनके शरीर का आधा हिस्सा टूट गया था। वह बिल्कुल भी अपना बचाव नहीं कर सका। उस तरह की गति चौंकाने वाली थी। यदि निर्वाण तट के भगवान ने महत्वपूर्ण क्षण में चकमा न दिया होता तो उनका पूरा शरीर खून के कोहरे के बादल में बदल गया होता। ये जिवेन की ताकत की कल्पना की जा सकती है। इतनी तेजी स्थिति में शामिल एक व्यक्ति के रूप में निर्वाण तट के भगवान ये जिवेन की वर्तमान ताकत और आतंक को महसूस कर सकते थे। एक हमले से उसे खून की उल्टियां हुई और वह पीछे हट गया और दूसरे हमले से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मजबूत, अधिक मजबूत। इस समय सभी की नजरों में ये जिवेन ने वास्तव में अपनी अत्यधिक ताकत का प्रदर्शन किया था। एक शक्तिशाली सम्राट का सामना करते हुए वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा और जब उसने कहा कि वह मार डालेगा तो उसने हत्या कर दी। एक बार जब वह दुश्मन बन जाता तो वह बिना किसी हिचकिचाहट या दया के तुरंत हत्या कर देता था। इस समय हर कोई यह समझ रहा था कि स्वतंत्र कृषक के इस सम्राट ने स्वर्गीय ताओवाद जैसे विशाल व्यक्ति का सामना करने का साहस क्यों किया। सचमुच उसमें इतनी शक्ति थी और उसमें इतना साहस भी था। इस महत्वपूर्ण क्षण में जब हर कोई गंभीर रूप से घायल हो गया था, ये जिवेन, जो एक शक्तिशाली छठे क्षेत्र विशेषज्ञ थे, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। उसी समय वह बहुत दूर था और उसने निर्णायक रूप से हमला किया। सबकी क्रोध भरी निगाहों और घेरे के सामने भी वह नहीं हिचकिचाए। ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि ये जिवेन ने निर्वाण तट के भगवान को एक हमले से घायल कर दिया है। उनका पूरा शरीर चमक रहा था और साथ ही उन्होंने अपनी युद्ध शक्ति को सीमा तक बढ़ा दिया था। ये जिवेन फिर से चले गए। उनके शरीर के चारों ओर प्रकाश की भयानक किरणों के साथ 3000 मार्शल आर्ट खिल रहे थे। उस प्रकार की भयानक शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी को कुचलने में सक्षम प्रतीत होती थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई भयानक शक्ति उसके चारों ओर उमड़ रही हो। आप निर्वाण तट के भगवान हैरान और क्रोधित थे।
ये जीवेन वास्तव में उसे मारना चाहता था, लेकिन ये जीवेन के पास अभी भी ऐसा करने की क्षमता थी। यदि वह अपने चरम पर होता तो ये कहना कठिन होता। हालांकि अब जब वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, तो उसकी युद्ध शक्ति अपने चरम से बहुत दूर थी। यदि वह वास्तव में येज़िवेन द्वारा लक्षित था, तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। गर्जन। हालांकि इस समय कुछ और भयानक आभाएं बढ़ गईं और सीधे येज़िवेन को घेर लिया। ये रेन सम्राट, स्काई शेकिंग टर्टल सम्राट और गेंग मेटल टाइगर सम्राट था। ये तीन लोग मूल रूप से टाइम बीस्ट सम्राट के शरीर में समय के टुकड़े के लिए मजबूत उम्मीदवार थे। अब जब एक और उनके सामने आ गया, तो वे येज़िवेन को टाइम बीस्ट सम्राट को इतनी आसानी से कैसे ले जाने दे सकते थे। मानव, तुमने हद पार कर दी है। गेंग मेटल टाइगर सम्राट की आवाज उदासीन थी और उसकी अभिव्यक्ति बेहद ठंडी थी। तो क्या आप सब मुझे रोकना चाहते हैं? येज़िवेन ने इन लोगों की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। तीन महान सर्वोच्च मार्शल कलाकारों ने एक ही समय में उसे घेर लिया, लेकिन येज़िवेन बहुत चिंतित नहीं थे। उनका अपना गौरव और आत्मविश्वास था। यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है। मानव, टाइम बीस्ट सम्राट हमारे बाहरी क्षेत्र का सदस्य है। वह आपके साथ किस्मत में नहीं है। अब उसे जाने देने में देर नहीं हुई है। आसमान हिलाने वाले कछुआ सम्राट ने दबी आवाज में कहा। उसके पास असाधारण रक्षात्मक शक्ति थी, और जब टाइम बीस्ट सम्राट की समय की शक्ति अभी अभी उन्मत्त हो गई, तो उसे लगी चोटें बहुत हल्की थी। वर्षा सम्राट ने भी दूसरी ओर से बेहोश होकर उसका रास्ता रोक दिया। जाहिर है, वह अपने हाथों से मोटा मांस छोड़ने को भी तैयार नहीं था। भले ही उसने निर्वाण तट के भगवान की दयनीय स्थिति देखी, फिर भी वह इसके लिए लड़ना चाहता था। इस स्तर पर, यदि उसने उन्हें छोड़ दिया, तो क्या उसके सभी पिछले प्रयास बर्बाद नहीं हो जाएंगे? तो फिर मेरे पास एक साथ आओ। मैं देखना चाहता हूं कि अब तुम्हारे पास अपने चरम पर कितनी शक्ति है। अभिमानी। आकाश को हिलाने वाला कछुआ सम्राट दहाड़ा और तुरंत हमला कर दिया। उसका द्वेषपूर्ण चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। उसकी मुट्ठी शून्य से सीधे फूट पड़ी। हालांकि उसकी मुट्ठी की गति निर्वाण तट के भगवान के हमले जितनी तेज नहीं थी, उसकी मुट्ठी में विशाल शक्ति थी, और वह एक अन्य प्रकार का सर्वोच्च महान दाव था। हालांकि गति बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उससे बचना भी मुश्किल था। प्रत्येक सम्राट के पास अपना अनूठा दाव होता था, और वे अंततः अपने अनूठे दाव पर शिखर तक चलकर सम्राट बन सकते थे। हालांकि येज़िवेन का इस समय चकमा देने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि उसने हाल ही में बड़ी सफलता हासिल की थी और छठे स्तर तक पहुंच गया था, शक्ति के मामले में वह स्काई शेकिंग टर्टल सम्राट और अन्य से अधिक मजबूत था, और गेंग मेटल टाइगर सम्राट से थोड़ा ही कम था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि गेंग मेटल टाइगर सम्राट भी गंभीर रूप से घायल हो गया था, इसलिए वह और भी अधिक निडर और बेलगाम था। आओ, मेरी मुट्ठी ले लो, पुनर्जन्म के 6 रास्ते मुट्ठी। येज़िवेन के पीछे पुनर्जन्म के 6 रास्तों की एक मुट्ठी दिखाई दी, और तुरंत महसूस हुआ कि दुनिया के सभी प्राणी पुनर्जन्म के 6 रास्तों से बंधे हुए थे। इसने जीवन और मृत्यु को नियंत्रित किया, और दुनिया के सभी प्राणियों ने अवज्ञा करने का साहस नहीं किया। विशेषतया वे सम्राट स्तर के प्राणी, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से महसूस हुआ कि मृत्यु निकट आ रही है। हालांकि वे ताकतवर थे, फिर भी वे मौत से नहीं बच पाए थे। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।